Do you feel very confused while taking decisions? Then well friends, this video is only for you. I am Manika Sambhur और आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कैसे बेटर डिसीजन ले सकते हो. इनफैक्ट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. डिसीजन मेकिंग से आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गट फीलिंग क्या है और आपके लिए क्या करेक्ट चीज़ है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लगता है कि यू आर इन अ ग्रे जोन, ना तो आपको ब्लैक समझ में आ रहा है ना वाइट समझ में आ रहा है, यू आर इन बिटवीन समथिंग, देन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, आर यू अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या फिर मैंने आपसे पूछा कि आर यू एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अब आपके माइंड में आंसर आ रहा है समटाइम्स. The moment that this kind of an answer comes in your mind, that means you are actually afraid of public speaking or you are not an optimistic person. क्योंकि sometimes का मतलब है आप 100% sure नहीं हो. You are not 100% sure that you are not afraid. अगर तो answer simple आया कि no I'm not, that means you are clear with what you are thinking. But वो sometimes जो एक confusion वाली state आती है, इसका मतलब कि clarity नहीं है, surety नहीं है. तो उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्टली यू नीड टू आस्क योर सेल्फ एंड इफ द आंसर इज नॉट क्लियर टू यू, दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. अब आपको अपनी गट फीलिंग्स पे रिलाई करना है. गट फीलिंग्स पे हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें समझ नहीं आ रहा, वी आर वेरी कंफ्यूज व्हाइल डिसाइडिंग समथिंग. तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली आप दोनों सिचुएशन में उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके कि अगर आप ये चूज़ करते हो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तो आपको उस चीज़ में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, या आप अगर नहीं चूज़ करते हो. और उसके आपको साइंस मिलेंगे. यूनिवर्स हमें बहुत साइंस देता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं. यू नो समटाइम्स इट हैपन्स. अब आप कुछ सोच रहे हो, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है. आपने कोई सॉन्ग प्ले किया और उस सॉन्ग में अचानक से वो लाइन्स आई कि आपको उसका आंसर मिल गया. दैट मीन्स द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ साइन. सिमिलरली आपको कोई ऐसी ड्रीम आ गई, आपको सोते हुए ऐसा कुछ सपना आया जिसमें उस चीज़ का आंसर छुपा था. कई बार ऐसा होता है हम किसी से बात करते हैं, हम किसी स्ट्रेंजर से भी बात करते हैं, या हम टेलीविज़न देख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि हमें उसी में आंसर मिल गया. पर उसके लिए हमें अपनी सारी सेंसेस को ओपन रखना पड़ेगा. वी नीड टू रिलाई ऑन यूनिवर्स. हमें बहुत एक फेथ के साथ यूनिवर्स में बिलीव करना पड़ेगा कि एक वो पावर है जो हमें आंसर्स दे रही है. नाउ इट्स अप टू अस कि हम कितना उसे डीकोड कर पा रहे हैं. ऑब्वियसली वो कोडेड फॉर्म में है तो हमें डीकोड करना खुद ही आना चाहिए. तो ये आप चीज़ अप्लाई करके देख सकते हो जब आप कंफ्यूज फील कर रहे हो. और फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, देन द बेस्ट वे इज़ टू एक्चुअली लीव इट ऑन गॉड. अब आपका कोई मेजर डिसीजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने 100% फेथ के साथ गॉड को बोला, यूनिवर्स में वो एक क्वेश्चन डाल के आपने रख दिया दैट वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर मी गिव मी दैट. अगर आपने ये बोल दिया तो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप ही बेस्ट मिलेगा. बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट गॉड दैट गॉड विल गिव यू द बेस्ट विच इज़ फॉर यू. जो आपके लिए बेस्ट है आपको वही मिलेगा. बट उसके लिए आपको बस वो क्वेश्चन डाल के आपको पूरी तरह से बिलीव करना है कि जो गॉड का डिसीजन होगा, जो यूनिवर्स से मुझे साइन लाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर मी इन माई लाइफ. तो ये एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो. और जो प्रैक्टिकल वे में आपको डिसीजंस लेने हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप ना जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो अपनी चॉइसेस को थोड़ा लिमिट करो. बिकॉज जब अनलिमिटेड चॉइसेस होती है, इतनी सारी वैरायटी, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम एग्जैक्टली कौन सी चीज़ को चूज़ करें, किस चीज़ को रिजेक्ट करें. जब चॉइस कम होगी, लिमिटेड ऑप्शंस होंगी, तो उसमें आपको अगेन क्लैरिटी मिलेगी. ओके 4 चॉइसेस आर देयर, आउट ऑफ दीज 4 आई हैव टू चूज़ 1. अब उसमें भी एक वे आउट है कि आप जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर सकते हो. टेक योर टाइम एंड राइट डाउन व्हाट यू डोंट वांट. सबसे पहले उस चीज़ को लिखना है जो नहीं चाहिए, वो निकाल दिया, फिर आपको वो मिलेंगे जो चीज़ें आपको चाहिए. तो लेट्स से आउट ऑफ 4 यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 नाउ. तो कितना ईजी हो गया कि 4 में से 2 बचे. अब 2 में से आपको ये चेक करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा ऑल्टरनेटिव है, लाइक समथिंग विच विल
हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जो भी आपको लगता है कि उन दोनों ऑप्शंस में से जो बेटर ऑप्शन है, आपको सारी चीज़ों के प्लस माइनस देख के आपको डिसाइड करना है, आप फाइनली फिर उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हो। इट विल बिकम ईजी फॉर यू। बट अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हंड्रेड्स ऑफ पीपल से पूछोगे, देन इट विल इवन क्रिएट मोर कन्फ्यूजन इन योर लाइफ। तो अगर आपको ईजीली डिसीजंस लेने हैं तो पहली चीज़, रिलाई ऑन योर गट फीलिंग एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर योर ओन सेल्फ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि हम कभी डिसीजंस लेते ही नहीं हैं, हमने कभी अपने लिए कोई डिसीजन ही नहीं लिया। अगर आप छोटे छोटे डिसीजंस भी लोगे अपने लिए तो इट विल हेल्प यू इन टेकिंग अ बिग डिसीजन इन लाइफ। क्योंकि कई बार हम हर छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं कि कोई और जना हमें बताएगा और हम वही डिसीजन लेते हैं, उससे हमारी ही पावर हम वीक कर देते हैं। जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इट्स एक्चुअली अ पावर इनसाइड ऑफ अस, हम सब में वो इक्वल है, बट वो हम कितना यूज़ करते हैं उसी से हमारी वो पावर स्ट्रॉन्ग होती है और वीक होती है। तो उस पावर को यूज़ करते रहो। टेक स्मॉल डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको चूज़ करना है कि आपको किसी फंक्शन में, पार्टी में क्या क्लोथ्स वेयर करने हैं, डिसाइड इट योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू एक्चुअली डिपेंड ऑलवेज ऑन अदर्स। यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, बट कहीं ना कहीं अपनी पावर को अपने हैंड्स में भी रखो एंड ट्राई टू टेक डिसीजंस योर सेल्फ and try to help others also. अगर दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही है, you can help them in deciding the best for them. But first become your own guide. अपना decision making strong करो पावर को, फिर दूसरों की भी आप help कर पाओगे. So that's it from my side today, friends. We'll see you soon. Bye bye. Have a wonderful day.